टोनी चिड़िया जब अनाज जमा करने में व्यस्त थी, तभी एक शिकारी ने उसे पिंजरे में कैद कर लिया। शिकारी ने अपना पिंजरा एक पेड़ पर लटका दिया और वह अधिक पक्षियों को पकड़ने के लिए जंगल में चला गया। इधर घोंसले में बैठा टोनी चिड़िया का बच्चा अपनी माँ के वापस आने का इंतजार करता रहा, मगर काफी समय बीत जाने के बाद जब उसकी माँ वापस लौट कर न आई, तो वह अपनी माँ को याद करके रोने लगा। माँ, तुम कहाँ हो और अभी तक मेरे लिए अनाज लेकर वापस क्यों नहीं लौटी? जल्दी से आ जाओ माँ, मुझे बहुत भूख और डर लग रहा है माँ। पास में रहने वाले कालू कौवे ने टोनी चिड़िया के बच्चे की रोने की आवाज सुनी और कहा, अरे ये टोनी बहन का बच्चा क्यों इतनी जोर जोर से रो रहा है? कालू कौवा तुरंत बच्चे के पास गया। अरे बेटा, क्या हुआ? इतनी जोर जोर से क्यों रो रहे हो? तुम घोंसले में अकेले क्यों हो? तुम्हारी माँ किधर है? कालू अंकल, मेरी माँ हर दिन की तरह आज सुबह भी मेरे लिए अनाज लाने गई थी, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं लौटी। बच्चा अपनी माँ को याद कर लगातार रोता रहा और उसकी यह बात सुनकर कालू ने आश्चर्य से कहा, अरे क्या तुम्हारी माँ अभी तक नहीं लौटी? केवल वो सुबह की अनाज लाने के लिए गई हुई है, तो अब तक तो उसे लौट आना चाहिए था। इतना कहकर कालू कौवा सोच में पड़ गया। अरे मुझे ऐसा लगता है टोनी बहन जो अभी तक वापस नहीं आई, वो जरूर किसी मुसीबत में फंसी हुई होगी। उसने समझदारी से काम लिया और बच्चे को सांत्वना देते हुए बोला, अरे बच्चे, तुम चिंता मत करो, तुम्हें भूख लगी होगी, चलो पहले तुम भोजन कर लो, फिर हम दोनों तुम्हारी माँ को ढूंढने चलेंगे। फिर कालू कौवा अपने घर से बच्चे के लिए थोड़ा सा भोजन लेकर आया और उसे खाने को दिया। जैसे ही बच्चे ने भोजन खाया, उसे कुछ राहत महसूस हुई। कालू बच्चे की हालत में सुधार देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, अरे बच्चे, खाओ खाओ, पेट भर के खाओ, फिर हम तुम्हारी माँ को ढूंढने चलते हैं। जब बच्चे ने पेट भरकर भोजन खा लिया, तो वह दोनों टोनी चिड़िया को ढूंढने के लिए निकल पड़े। कालू कौवा बच्चे को अपने साथ लेकर सीधा उस जगह की ओर चल पड़ा, जहां सभी पक्षी प्रतिदिन अनाज लेने जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब वह दोनों उस जगह पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि टोनी चिड़िया एक पिंजरे में कैद है। कालू कौवे और अपने बच्चे को देखकर टोनी चिड़िया की जान में जान आई। अरे टोनी बहन, तुम इस पिंजरे में कैसे कैद हुई और तुम्हारे साथ ये किसने किया? जब मैं अनाज जमा कर रही थी तो एक शिकारी ने मुझे पकड़कर इस पिंजरे में कैद कर दिया। वह पक्षियों को पकड़ने के लिए जंगल में गया हुआ है। शायद वह हमें शहर में ले जाकर बेचना चाहता है। शिकारी किसी भी समय यहाँ पर आ सकता है। चलो कालू भैया, जल्दी से मुझे इस पिंजरे से आजाद कर दो और फिर अपने घर को लौट चलते हैं। कालू बोला, ये पिंजरा तो चाबी से खुलेगा और चाबी तो शिकारी के पास है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक बढ़िया उपाय है। अभी हमें इस पिंजरे को किसी न किसी तरह अपने साथ उड़ा कर ले जाना होगा। घर जाकर इसे कटे से काट देंगे। फिर टोनी चिड़िया का बच्चा और कालू कौवा अपने पंजों से पिंजरे को मजबूती से पकड़कर उसे अपने साथ उड़ा ले जाते हैं। घर पहुंचकर कालू कौवा पिंजरे को कटर से काट देता है और टोनी चिड़िया पिंजरे से बाहर आ जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कालू भैया, आपने न केवल मेरी जान बचाई बल्कि मेरे बच्चे की भी जान बचाई। यदि आज शिकारी मुझे अपने साथ ले जाता तो मेरा बच्चा घोंसले में भूखा मर जाता। तुम्हारा मैं यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे नहीं नहीं टोनी बहन, ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो।
ये सिर्फ मेरा कर्तव्य था और मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। इतना कहकर कालू खुशी खुशी अपने घर को लौट आया। अपनी माँ को फिर से सही सलामत देखकर टोनी चिड़िया का बच्चा भी बहुत खुश था।